अपने बच्चों को उपदेश कर रहे थे कि ये जीवन में 3 चीजें बिगाड़ने वाली होती हैं, रूप, यौवन, प्रभु अविवेकता, और समय से पहले यदि कोई ऊंचा पद मिल जाए। सारे के सारे बच्चों ने देखा कि बोले जब हो भगवान इन संतों की बड़ाई करते हैं। आज देखें, सांब ने देखा, सब भाइयों को एकत्रित किया और गए आज संतों की परीक्षा करने के लिए। तो प्रभासक क्षेत्र में आए, जहां सारे के सारे संत बैठे हुए, विश्वामित्र, कण्व, अंगिरा इत्यादि। गुरुदेव पूछना चाहते हैं, सांब को स्त्री का भेष बना दिया, गर्भवती महिला के रूप में लेकर के आए, कपड़ा उपड़ा बांध करके, और संतों से पूछने लगे, गुरुदेव बताओ इसके बेटा होगा या बेटी। अब संतों को क्या मालूम कि बेटा होगा या बेटी। अरे तो तुम जानो कि बेटा होगा या बेटी। प्रष्टुम प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभु मोग दर्शना। प्रभुता मोग दर्शना, लज्जा पूर्वक, लज्जा भी नहीं आई। क्रोध आ गया इन संतों को। जब क्रोध आ गया तो आज श्राप दे दिया, बोले इसके पेट से ना बेटा हो ना बेटी हो, इसके पेट से तो लोहे का मूसल पैदा होगा, और जो मूसल ही तुम यदुवंशियों का नाश करेगा। श्रापित हो गए, और जब श्रापित हो गए तो आए अपने बाबा वसुदेव के लिए, बोले हमसे गलती हो गई, संतों का अपराध बन गया। सांब के द्वारा लोहे का मूसल पिसवाया, समुद्र के किनारे फेंकवाया, एक टुकड़ा लेकर के मछलियां निकल लिया, और वो सारा चूर्ण इधर उधर। उपदेश, यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, और यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में एक दूसरे के ऊपर में लड़ने झगड़ने लगे। सारे शस्त्र समाप्त हो गए, 99 लाख जिनकी संख्या। जब कोई शस्त्र नहीं बचे, आ गए लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे। वही जो फेंका था वो लोहे का मूसल, चारों ओर समुद्र के किनारे एल नाम की घास पहनी एक दूसरे पे मारने लगे। यदुवंशियों की समाप्ति हुई। अंतिम में दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुण बनाए, गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक, जहां गर्दन एक बार कट गई तो कट गई, फिर दोबारा कटती है क्या। जीवन में दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, जो दक्ष करे, जो दागे, जो शंख चंक्रांकित करे। अब तो स्थिति गड़बड़ हो गई है, गुरुओं की स्थिति। कोई ना गुरु ही बंधना चाहता शिष्य से, ना शिष्य ही बंधना चाहता। अब तो स्थिति ये है कि बस ज्यादा नहीं, क्योंकि लाइव चल रहा है, सब गुरु लोगों के फोन आने लग जाएंगे मेरे पास में, गुरु तुम क्या कह रहे थे मंच से, ऐसा क्यों करते हो, हमारी तो अच्छी दुकान चल रही है, तुम उस दुकान को ही बंद करवाओगे क्या। हमें क्या लेना, करने तो जो हो रहा है वो होने दो। इंसान में तो विवेक और बुद्धि है ही है, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। 24 गुरु, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिल रही है। एक बच्चे से भी शिक्षा मिलती है, जीवन की उपभोग करने वाली जितनी भी वस्तुएं, उससे भी। पानी से, पानी पीते हैं ना, क्या शिक्षा मिलती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे तो आप शीतल होए। जल का स्वभाव क्या है, शीतलता। कितना भी गर्म कर दो, आग के ऊपर में उसे खूब गर्म कर दो, लेकिन आग से नीचे लाने के बाद जैसे ही रखोगे, वो अपने स्वभाव में जाकर के परिवर्तित हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। जल से सीखा। अजगर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, बोले अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए तो सबके दाता। एक पुरुष को पुरुषार्थी होना ही चाहिए। 24 गुरु, पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुवा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भका कुमारी शर्कृत सर्व पूर्ण नाभि सुपेश कृत। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया कि एक संत को ज्ञानवान होना चाहिए।
मधुमक्खी को गुरु बनाया, 4 महीने के लिए शहद इकट्ठा करती है, चातुर्मास में, बारिश के दिनों में। लेकिन इकट्ठा किया, आधा मधु हरता नीचे से आग लगाता है, सारे शहद को ले जाता है, फिर भागती है। एक संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। आजकल तो यही हो रहा है, गृहस्थी करे या ना करे बोले, लेकिन संत जरूर कर रहे हैं। 5 स्टार होटल तो बना ही रहे हैं। हम कोई बाबा जी थोड़ी ना, हम तो सदगृहस्थी हैं। नहीं करना चाहिए एक संत को। अंतिम में पिंगला को गुरु बनाया, सुबह से शाम तक श्रृंगार करती है और देखती है कोई आ रहा होगा, और जैसे श्रृंगार धूमिल होता है, दत्तात्रेय जी सामने बैठ करके देख रहे हैं। विचार आया कि इतनी देर बैठ करके मैंने यदि आत्मा के उस आत्मा गोविंद परमात्मा श्री कृष्ण की याद की होती तो वो आ गया होता। पुकार उठाई कि कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण कट में तेरे, जगत बाबरे के संग बाबरो न होए मेरे, भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहले। कि बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बावरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह ले। धूमिल होता है, होश आता है, छोड़ती है। प्रवासक क्षेत्र के बीच यदुवंशियों का नाश हुआ। बलराम जी आए, चरणों में प्रणाम किया। बलराम जी ने, प्रभु आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। लेकर के बलराम जी को भेज दिया, सीधे वैकुंठ के अंदर भगवत धाम में प्रवेश कराया। अर्जुन आए रोते हुए, अर्जुन को भेज दिया बद्रिकानाथ धाम के बीच। परीक्षित आ गया, व्याघ्र वटवृक्ष की छांव तले बैठे हैं। वही मछली ने जो टुकड़ा लिया वो उसने अपनी बाण की नोक पे भगवान पैर के ऊपर में पैर रखे हुए देखा कि कोई पशु मुंह खोल करके लालिमा देखी, निशाना साधा और जो मारा भगवान के चरणों में जाकर के रक्त वमन हुआ। जैसे ही आया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले ये तेरी इच्छा नहीं, ये तो मेरी इच्छा है। संसार से जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। भेज दिया धाम में। दारूक आया, बोले दारूक तूने सारी जिंदगी मेरा रथ चलाया, अब तेरा रथ मैं चलाऊंगा। भेज दिया धाम में उसको भी। भगवान खड़े हुए और जैसे ही भगवान खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए आकाश मार्ग जाने लगे। उसी आकाश मार्ग से परीक्षित एक ज्योति निकली और वही ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के समाश्रित हुई। ये ग्रंथ स्वकीयम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते निधात्, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।